तो दोस्तों, जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दीतयान में आसमान में आखिरी बार गुस्सा दिखाया था, अब यहां शुरू होता है उसका एक्चुअल अंत। जब दीतयान ने अपनी दुम घुमा के मारा, तब टाओ टी ने एकदम से अपना मुंह खोला और सीधा उसकी दुम पकड़ ली। हाँ, सोचो कितनी ताकत थी उस बाइट में। दीतयान की बॉडी का एक बड़ा हिस्सा उसके मुंह में चला गया, एक तरह से पूरा का पूरा निगल ही गया उसे। दीतयान ने चिल्ला चिल्ला के अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। टाओ टी की स्ट्रेंथ उसके एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा थी। उसका पूरा गोल्डन रूप चमक उठा और धीरे धीरे दीतयान की बॉडी उस गोल्डन लाइट में गायब होने लगी। तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे बंद करके ये युद्ध जीत लोगे, सपना देख रहे हो। दीतयान चिल्ला रहा था, लेकिन उसके वर्ड्स के साथ ही उसका पूरा शरीर उस गोल्डन लाइट में समाप्त हो गया और साथ ही जो गोल्डन ट्री ने शील्ड बनाई थी श्रेक सिटी के लिए, वो भी वैनिश हो गई। बस फिर क्या था? दीतयान का अंतिम आदेश सुनते ही सारी ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट की सोल बीस्ट्स ने एक साथ शहर की तरफ दौड़ मार दी। शी शिंग ने जोर से चिल्लाया, यूघे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स फायर। श्रेक के वीर कैनन मास्टर्स ने पीछे की लाइंस पे बॉम्ब गिरा दिए, 3 बार लगातार वॉलीज, पूरे 1600 हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स। लेकिन इस बार बीस्ट्स भी रेडी थे। 10,000 साल से ज्यादा वाले सोल बीस्ट्स ने अपनी सोल स्किल से बॉम्ब्स को मिड एयर ही तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन शी शिंग का कैलकुलेशन तो लेवल नेक्स्ट था। वेव्स के बीच सिर्फ 5 सेकंड का गैप था। तो कुछ भी हो, 2/3 बॉम्ब्स अब भी डायरेक्टली बीस्ट्स पे लगे। जमीन हिली, खून उड़ा और शहर की हवा में एक वाइब्रेशन सी छा गई। उधर एल्डर सॉन्ग ने फिर से बीजी का पीछा लेना शुरू कर दिया। बीजी हीलिंग दे रही थी, लेकिन सॉन्ग आंटी तो लिटरल जेट स्पीड से उड़ रही थी। एक बार तो बीजी का राइट आर्म भी कट हो गया उसके हॉक स्लैश से। पुअर बीजी। 4000 साल से ज्यादा वाले बीस्ट्स गुस्से में चिल्ला पड़े, लेकिन एल्डर सॉन्ग की स्पीड, भाई वाह, एक ग्रीन लाइट की तरह आती, अटैक करती और फिर गायब। ये सब देख के श्रेक के सारे जूनियर्स को पता चला, ये होता है एक एजिलिटी टाइप सोल मास्टर। हर अटैक केयरफुली टारगेटेड था, कोई मेजर डैमेज नहीं दिया, बस कंटिन्यूसली छेड़ के थका दिया बीस्ट्स को। शहर के वॉल्स तक जो बीस्ट्स पहुंच गए, उन पे तो श्रेक के सोल्जर्स ने सोल रे स्पीयर्स से फुल फायर कर दिया। आधे से ज्यादा बीस्ट्स तो वॉल्स पे चढ़ते चढ़ते ही गिर गए, कुछ बेचारे क्लॉ मार्क्स ही छोड़ पाए। जब तक सेकेंड वेव आई, पहली तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। यूघे कैनन्स भी थोड़ा कूल डाउन कर गए, लेकिन सिटी बिल्कुल सेफ। और तब स्टेज पे एंट्री मारता है हमारा तंग सैंग। बेबई भाई सबको लेके टॉप ऑफ द वॉल पे आ जाते हैं और डायरेक्ट डीन यान शाओजे से मिलते हैं। डीन साहब फुल एक्साइटेड थे। एल्डर मू का कमबैक और दीतयान का सील होना, मतलब पूरे श्रेक का मुरैन हाई। लेकिन बेबई भाई का मूड थोड़ा लो था। उन्होंने बोला, सर हम एक्चुअली माफ़ी मांगने आए हैं। फिर बेबई ने वो सच बताया, नान चाओचू और उसकी मां नान सुईशुई वापस आ चुकी हैं और यू हाओ ने ही उन्हें बचाया है। ये सुन के डीन शाओजे का भी रिएक्शन सेम था, फुल शॉक। क्या एम्परर बीस्ट वांग क्यूअर थी और यू हाओ ने सब कुछ स्टार्ट किया? बेबई ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता। एल्डर नान सुईशुई ने बस इतना कहा था कि यू हाओ को कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे, जैसे ही वो काम खत्म होंगे वो लौट आएगा। मुझे यकीन है वो समझ गया होगा कि ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट के सोल बीस्ट्स अब पलटवार ज़रूर करेंगे। वो इतना होशियार है कि देर नहीं करेगा, चाहे क्यूअर की मौत से वो कितना भी दुखी क्यों ना हो। मुझे भरोसा है यू हाओ के पास कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा जिससे हम इस बीस्ट वेव को रोक सके। डीन यान, तंग सैंग इस हालात से पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे एकेडमी की मदद करने में। बस आप एल्डर्स वैन से 1-2 अच्छे शब्द बोल दीजिएगा। यू हाओ ने ऐसा कुछ चाहा नहीं था और वो तो खुद इस मामले में काफ़ी कुछ सह चुका है। यान शाओजे ने सख्ती से कहा, अब ये सब कहने का क्या फ़ायदा, पहले ये बीस्ट वेव रोको। और वैसे भी मैंने कब कहा कि हम यू हाओ को दोषी मानते हैं? ये तो उसके लिए एक मौका है। अब वो डेस्टिनी के गॉड बीस्ट की ताकत पा चुका है, उसकी ग्रोथ अब और तेज़ होगी। अभी तो ये कहना भी मुश्किल है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। और तुम्हें क्या लगता है, दीतयान वैसे भी शांत रहता? पिछले कुछ सालों में ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट के सोल बीस्ट्स की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है। 100,000 ईयर्स सोल बीस्ट्स की तादाद बढ़ चुकी है। वो गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किन हमेशा से रेबल टाइप का है। अकेडमी को पहले से अंदेशा था कि वो ज्यादा दिन शांत नहीं रहेगा। एम्परर बीस्ट की मौत ने बस इस सब को जल्दी कर दिया है और उसकी मौत ने फॉरेस्ट के फ्यूचर को भी सीमित कर दिया है।
जो इंसानों के लिए एक्चुअली फ़ायदे की बात है। अब हमें बस इस क्राइसिस को स्मार्टली हैंडल करना है। बेभाई अब थोड़े सुकून में था। डीन यान का ये कहना कि वो युहाओ को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये पूरे एकेडमी का रुख को दर्शाता था और बस यही सुनना बेबई चाहता था। बेबई कहता है, डीन यान, अब बताइए हमें क्या करना है? यान शाओजे कहता है, अभी तुम लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कहा था ना कि तंग सैंग एकेडमी की मदद करना चाहता है, तो अपने सारे सोल टूल्स ले आओ। डिप्लॉयमेंट की जिम्मेदारी तंग सैंग की होगी। शी शिंग से कोऑर्डिनेट करो। बेबई कहता है, जी। फौरन पलटकर अपने साथियों को इशारा करता है। उज़गैर, सन शी और बाकी सब ने भी युहाओ के बारे में सुना था और उनके मन में भी चिंता थी कि एकेडमी उसे लेकर क्या सोच रही है, लेकिन बेबई का कॉन्फिडेंट चेहरा देख के वो सब थोड़े आश्वस्त हो गए। बेबई कहता है, चलो सैंक्ट के सारे सोल टूल्स इकट्ठा करो, हमारे सील्ड मिल्क बॉटल्स और नए बनाए गए सोल टूल्स भी ले आओ। इस बार हमें पूरी जान लगानी होगी। अब असली युद्ध शुरू हो गया था। सोल बीस्ट आर्मी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उल्टा उनके हमले और ज्यादा आक्रामक हो गए। शी शिंग ने शहर की दक्षिणी दीवार पर कमान संभाल रखी थी। जुगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स फिर से चलाए गए, पर अब उन्हें ठंडा होने के लिए समय देना था। अब बड़ी तादाद में सोल बीस्ट दीवार पर चढ़ने लगे और उनके लॉन्ग रेंज अटैक्स भी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए थे। शी शिंग कहता है, एक्टिवेट करो हमारी प्रोटेक्टिव सोल बैरियर्स और शॉक बॉम्ब्स रिलीज करो। पीछे खड़े सोल मास्टर्स ने अपने अपने मेटल पोल्स पर हाथ रखकर सोल पावर प्रवाहित की। तुरंत ही एक हरे रंग की चमकदार बैरियर श्रेक सिटी के ऊपर बन गई। जो भी सोल बीस्ट दीवार के पास पहुंचे थे, वो बैरियर की वजह से फिसलकर नीचे गिरने लगे। दीवार के एक कोने से सिल्वर लाइट की गोलियां निकलती हैं। ये थी शॉक बॉम्ब्स। जैसे ही ये सोल बीस्ट को लगी, वो सिल्वर लाइट से चमकने लगे और नीचे गिर गए। फिर आया शी शिंग का अगला आदेश, शी शिंग थ्रो। अब ऊपर से आग के गोले नीचे गिराए गए। ये थे इंसेंडियरी बॉम्ब्स, स्पेशली तैयार किए गए बॉम्ब्स जो गिरते ही पूरे इलाके को आग की लपटों में बदल देते थे। सोल बीस्ट आग से डरते हैं। जलने का डर उनमें पैनिक फैला देता है। दीवार के नीचे पूरा का पूरा इलाका जलती हुई आग की नदी जैसा लग रहा था। एल्डर सॉन्ग अब भी अकेले बिजी को रोक रही थी ताकि वो अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगी थी। एक तेज हरी रोशनी के साथ एल्डर सॉन्ग वापस शहर की दीवार पर लौट आईं। ऊपर से देखने पर वो ठीक लग रही थी, लेकिन वो थकी हुई थी। जैसे ही वो बैटलफील्ड से निकली, बिजी ने अपना हीलिंग स्किल चालू कर दिया और बीस्ट आर्मी को भारी फायदा मिला। शी शिंग अब भी कमान संभाले हुए था। शॉक बॉम्ब्स को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जा रहा था, तभी जब सोल बीस्ट दीवार तक पहुंचने वाले होते। एल्डर सॉन्ग ने कहा, क्या अकेडमी ने ये सब तैयार किया? शी शिंग मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये सब टैंग सैंग ने भेजा है। और इसी के साथ श्रेक सिटी की रक्षा में टैंग सैंग बन गया एक बड़ा स्तंभ। हुआयू हाओ भले ही वहां ना हो, पर उसकी विरासत, उसके साथी और उसकी बनाई सोल टूल्स आज उसकी गैर मौजूदगी में भी लड़ाई का रुख मोड़ रहे हैं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट के सबसे ताकतवर सोल बीस्ट्स अभी मैदान में नहीं उतरे हैं। एल्डर सॉन्ग ने एक नज़र बेबई पर डाली, लेकिन फिर भी कुछ कहे बिना रह गईं। उन्हें कुछ गड़बड़ तो महसूस हुई, लेकिन अभी वो बात करने का सही वक्त नहीं था। सियान लेनार, जो वैल्करी डाउलुओ थीं, धीरे से बोली, मॉम, आप ठीक तो है ना? एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया और कहा, ये एमरल्ड स्वान बहुत ही ताकतवर है। उसकी ऑक्सिलियरी एबिलिटीज इतनी प्योर हैं कि मेरी अटैक्स उस पर असर ही नहीं कर रही। उसकी कल्टिवेशन भी मुझसे ज्यादा है, लगभग अल्टीमेट डाउलुओं के बराबर ताकत है उसमें। उसकी वजह से बीस्ट टाइड की स्ट्रेंथ लगभग 3 गुना हो गई है। काश मैं उसे छुप के मार सकती, लेकिन अभी कोई मौका नहीं है। सियान लेनर ने पूछा, एल्डर सियान और एल्डर मू कितने समय तक डीटियान को सील कर पाएंगे? एल्डर सॉन्ग ने कहा, पता नहीं। गोल्डन ट्री के सीक्रेट सिर्फ सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर्स को पता है, लेकिन गोल्डन ट्री में जो इमेंस पावर है, उससे कम से कम 3 दिन तक डीटियान सील रह सकता है। मतलब हमारे पास बस 3 दिन है। या तो हम बीस्ट टाइड को पीछे धकेल दे, या फिर उम्मीद करें कि कोई मदद जल्दी पहुंच जाए। डिस्ट्रेस कॉल्स भेज दिए गए हैं? सियान लेनर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तीनों एम्पायर्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जा चुका है, पर बीस्ट टाइड बहुत सडन आया है और वैसे भी तीनों एम्पायर्स इस समय सन मून एम्पायर से लड़ने में बिजी हैं, इसलिए मदद जल्दी आना थोड़ा मुश्किल है। अब हालत ये है कि सोल टूल्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जब बात हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर आएगी तब मुश्किल और बढ़ेगी। एल्डर सॉन्ग ने गहरी सांस ली और बोली, अब बस यही कर सकते हैं कि डटे रहें और रीइंफोर्समेंट का इंतजार करें।
ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट की बीस्ट टाइड हमारे लिए नहीं थी, पर अगर श्रेक सिटी गिर गई तो पूरी ह्यूमन वर्ल्ड में केओस फैल जाएगा और तीनों एम्पायर्स के लिए इतनी बड़ी बीस्ट टाइड को संभालना मुश्किल होगा। उन्हें ये फैसला खुद करना होगा कि हेल्प भेजें या नहीं। बस उम्मीद है कि अगले 3 दिन में पहले बैच की रीइंफोर्समेंट आ जाए। सियान लिनार ने सहमति में सिर हिलाया। उम्मीद तो हम भी यही कर सकते हैं। सैवेज बीस्ट्स बहुत चालाक हैं। डीटियान और एमरल्ड स्वॉन को छोड़कर बाकी तीनों अभी तक बैटलफील्ड पर दिखे ही नहीं। वो अभी सिर्फ आम सोल बीस्ट से हमें थका रहे हैं। एल्डर सॉन्ग ने गंभीर आवाज में कहा, हमें अपनी ताकत बचानी होगी। जब असली ताकतवर सोल बीस्ट्स आएंगे तब और ज्यादा दबाव आएगा। सी गॉड्स पवेलियन के 2 लोग यहीं रहे, बाकी बैरक्स में जाकर रेस्ट करें। हम आर्ली रोटेशन में टाइटल डाउलुओ भेजेंगे। हर बार 4 टाइटल डाउलुओ बैटलफील्ड में लड़ेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे सोल पावर रिचार्ज के लिए। अगर ये लोग हमें थकाना चाहते हैं तो हम भी उनके सोल बीस्ट्स को खत्म करेंगे। श्रेक अकेडमी की 10,000 साल की लेगेसी इतनी आसानी से नहीं हारेगी। सियान लिनर इंस्ट्रक्शंस देने चली गईं। अब एल्डर सियान की गैर मौजूदगी में एल्डर सॉन्ग की ही अथॉरिटी सबसे ऊपर थी, लेकिन वो ट्रूप्स को नहीं, सिर्फ टॉप पावर हाउसेस को लीड कर रही थी। शी शिंग, जो श्रेक सिटी के सिटी डिफेंस ऑफिसर थे, तुरंत ऑर्डर्स पर एक्शन लेने वाले पहले इंसान बने। टिक टॉक, टिक टॉक। आसमान में एक जायंट सिल्वर क्लॉक की सेकंड हैंड धीरे धीरे घूम रही थी। इस क्लॉक के असर से श्रेक सिटी की दीवारों के पास मौजूद सारे सोल बीस्ट्स की स्पीड धीमी हो गई। बिजी की हीलिंग पावर्स के बावजूद वो सुस्त हो गए। फिर अचानक एक ब्लैक गैस उस एरिया में फैल गई और उसके साथ ही उस 250 मीटर रेडियस में मौजूद सोल बीस्ट्स एक एक करके बैटलफील्ड से गायब होने लगे। कुछ ही सेकंड्स में वहां कुछ ही सोल बीस्ट्स बचे, और वो भी हाई लेवल वाले। ये थी शी शिंग की सबसे खतरनाक स्किल, स्पेस टाइम टर्ब्यूलेंस। सिर्फ 5 मीटर के गैप पर भी अगर सोल बीस्ट खड़े हों तो 250 मीटर रेडियस में करीब 100 सोल बीस्ट एक ही पल में बैटलफील्ड से मिटा दिए गए। सोल बीस्ट्स की आर्मी को एकदम झटका लगा, उनके चार्ज की मोमेंटम ही टूट गई। तभी एक लाल रोशनी आसमान में उठी। रेड क्लाउड्स पूरे स्काई में फैलने लगे। ये किसी टाइटल डाउलुओ का अटैक था और काफी बड़ा लग रहा था। एज एक्सपेक्टेड, बिजी जो स्काई में उड़ रही थी बहुत टेंस हो गई। 100 साल पहले श्रेक सिटी की डिफेंसेस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर अब तो ह्यूमंस ने कमाल कर दिया है। उन्होंने डीटियान को भी सील कर दिया, और रेड क्लाउड्स देखकर बिजी को लगा कि ये भी कोई बहुत डेंजरस अटैक है। लेकिन सरप्राइजिंगली रेड क्लाउड्स सिर्फ हवा में घूम रहे थे, वो एक्चुअल अटैक नहीं कर रहे थे। ज़ुगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स ने फिर से फायर किया और कई कैनन शेल सोल बीस्ट्स के बीच जाकर फट गए। शी शिंग ने दूर खड़ी एक रेड ड्रेस वाली एल्डरली वुमन की तरफ थम्स अप किया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी, और उन्हीं के कंट्रोल में थे ये रेड क्लाउड्स। अब बिजी को डर लगने लगा था। ह्यूमन स्ट्रैटेजी बहुत कोऑर्डिनेटेड थी और सोल बीस्ट्स उसमें बिल्कुल फिट नहीं हो पा रहे थे। 6 घंटे की भारी लड़ाई के बाद फर्स्ट वेव ऑफ बीस्ट टाइड रिट्रीट हो गई। साउथ प्लेन्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे। हर तरफ जले हुए मैदान, खून, गड्ढे और सोल बीस्ट कार्कसेस। लेकिन सोल बीस्ट्स ने पीछे हटते हुए सारे कार्कसेस साथ ले लिए ताकि उन्हें फूड के रूप में यूज किया जा सके। यही तो जंगल का ब्रूटल लॉ है, ईट और बी ईटन। श्रेक की तरफ से कैजुअलिटीज बहुत कम थी, केवल 10 से भी कम लोग मरे और लगभग 100 घायल हुए। सोल बीस्ट की तरफ से करीब 5000 सोल बीस्ट्स मारे गए। अगर बिजी ना होती तो ये नंबर डबल हो सकता था। हालांकि ये लड़ाई श्रेक के लिए जीत थी, लेकिन सोल मास्टर्स की कमी सबसे बड़ी मसला बन रही थी। उनके पास 3000 सोल मास्टर्स थे, जिनमें ज्यादातर के पास 3 से 5 सोल रिंग्स थे। वो टैलेंटेड थे लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड। इवन दो दे वर स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट ह्यूमन आर्मीज, उन्हें अब एक एंडलेस बीस्ट टाइड से लड़ना था। थकान सभी को हो रही थी, चाहे टाइटल डाउलुओ हो या सामान्य सोल मास्टर। लड़ाई के बाद शी शिंग ने तुरंत सभी सोल मास्टर्स को रेस्ट के लिए भेज दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सोल रेल्म हिंदी को सब्सक्राइब करो।